पिछले चंद माह से आप अमेरिका, ईरान, आबनाए हम्स और जंग बंदी की खबरें सुन रहे होंगे, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या है और ये मुआहदा दुनिया के लिए क्यों अहम है, तो आइए इसे आसान ज़बान में समझते हैं। मैं हूं फहमीदा रियाज और आप देख रहे हैं WTN न्यूज़। नाजरीन, 3 माह से ज़ायद अरसे तक जारी रहने वाली कशीदगी और फौजी कार्रवाइयों के बाद अमेरिका और ईरान एक ऐसे मुआहदे पर मुत्तफिक हुए जिसे खित्ते में अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस मुआहदे पर रवां हफ्ते स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में बाज़ाब्ता दस्तखत किए जाने का इम्कान है, लेकिन सवाल ये है कि ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ, मुआहदे में क्या शामिल है और इसके असरात क्या हो सकते हैं। फरवरी के आखिर में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान ईरान पर हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने इसराइल और खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात को निशाना बनाया। चंद ही दिनों में ये तनाज़ा ईरान और इसराइल तक महदूद ना रहा, बल्कि लिबनान भी इसकी लपेट में आ गया। लिबनान में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान झड़पों ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया। इसी दौरान ईरान ने आबनाए हम्स पर ऐसी गिरफ्त मजबूत कर दी। आबनाए हम्स दुनिया के अहम तरीन समंदरी गुजरगाहों में से एक है, जहाँ से तकरीबन 20% आलमी तेल और गैस की तरसील होती है। इसी रास्ते में रुकावट के बाइस आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बढ़ गईं और तवानाई का बहरान पैदा हो गया। अब बात करते हैं इस मुआहदे की। दोनों ममालिक और सालसी करने वाले ममालिक के बयानात के मुताबिक मुआहदे के अहम नुकात में तमाम मुआवज़ों पर फौरी और मुस्तकबिल जंग बंदी, लिबनान में जारी लड़ाई का खात्मा, आबनाए हम्स को आलमी जहाज रानी के लिए दोबारा खोलना, ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी नाका बंदी का खात्मा और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुस्तकबिल के मुज़ाकरात और ईरान के मंजमंद असासों की मरहलवार वापसी शामिल है। इसके अलावा आइंदा 60 दिनों के दौरान एक हतमी और जामे मुआहदे के लिए मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। सादा अल्फाज में कहें तो दोनों फरीक पहले जंग रोकने और बाद में पेचीदा मामले पर मुज़ाकरात करने पर मुत्तफिक हुए। इस मुआहदे का एक अहम पहलू पाकिस्तान का सिफारती किरदार भी है, जिसने कतर के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका के दरमियान राब्तों और मुज़ाकरात में सहूलत फराहम की। इस वजह से इस पेशरफ्त को पाकिस्तान के लिए एक अहम सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब, कतर और तुर्किया को भी सिफारती कोशिश में ताउन पर सराहा गया है। ईरान ने शुरू से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर कोई मुआहदा होगा तो उसमें लिबनान भी शामिल होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि हिज़्बुल्लाह ईरान का एक अहम इत्तेहादी है और गुज़िश्ता कई माह से इसराइल के साथ बराह रास्त महाज़ाराई में मसरूफ़ है। लिबनान में बहुत से लोग इस मुआहदे को उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, ताहम सूरत हाल अब भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं। बाज़ इसराइली रहनुमाओं ने मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि इसराइल अपनी सिक्योरिटी पॉलिसियों पर समझौता नहीं करेगा। दूसरी जानिब एक बड़ा मसला ईरान का जौहरी प्रोग्राम भी है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी कई बरसों से ये मुतालबा करते रहे हैं कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करे, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि उसका जौहरी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए ही है और उसके बदले में उसे इक़्तिसादी पाबंदियों से निजात मिलनी चाहिए। ये नया मुआहदा इस तनाज़े को फौरी तौर पर हल नहीं करता, बल्कि आइंदा 60 दिनों के दौरान दोनों फरीक इस मामले पर तफसीली मुज़ाकरात करेंगे। ये मुआहदा सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं, बल्कि उसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। आबनाए हम्स की बहाली से आलमी तेल की सप्लाई मामूल पर आ सकती है, जिससे ईंधन की कीमतों में इस्तेहकाम आने का इम्कान है। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में जंग के फैलने का खतरा भी कम हो सकता है। अगर ये मुआहदा कामयाब रहता है तो न सिर्फ खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है, बल्कि आलमी मईशत को भी इसके मकसद असरात हासिल हो सकते हैं। फ़िलहाल तो बंदूकें खामोश होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये जंगबंदी मुस्तकिल अमन में तब्दील हो सकेगी? इसका जवाब आने वाले हफ्ते और महीनों में सामने आएगा। अगर दोनों फरीक अपने वादों पर कायम रहे तो ये मुआहदा न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नए
اور نسبتاً پرامن دور کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔